आई ओनली विश गुड हेल्थ फॉर यू। और इसीलिए मैंने जिम के जो मशीन्स हैं और जो ओपन जिम में जो मशीन्स हैं उन दोनों पे आपको बताया है कि कैसे ये सिमिलर हैं और कैसे इनको यूज कर सकते हैं। आज हम अपने बैक और शोल्डर यानी कि पोस्टीरियर शोल्डर को ट्रेन करने वाले हैं यूजिंग दिस मशीन। इसको लैट पुल डाउन मशीन बोलते हैं एंड हाउ टू यूज इट वो मैं आपको बताऊंगी, और मिस्टेक्स क्या नहीं करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले कैसे करना है, वी विल सिट फेसिंग टूवर्ड्स द मशीन। काफी लोग इसमें ऐसे बैठते हैं एंड देन दे जस्ट पुल इट लाइक दिस। इट्स रॉन्ग बिकॉज वी आर नॉट ट्रेनिंग एनीथिंग लाइक दिस, और इसका मूवमेंट भी बहुत गलत है, इसमें उल्टा इंजरी आने के ज्यादा चांसेस हैं। सो फेसिंग दिस इज नॉट अ राइट वे टू सिट, सो वी विल ऑलवेज फेस द मशीन। नाउ बैठते समय हम काफी आगे नहीं बैठेंगे, वी विल जस्ट सिट ऑन द एज ऑफ द सीट। हैंडल को ग्रैब करते समय हमारी जो रिस्ट की पोजीशन है वो फ्लेक्स या एक्सटेंडेड नहीं होगी, न्यूट्रल पोजीशनिंग होगी। और हमारी जो बैक की पोजीशन है, अगेन ऐसे हम पीछे की तरफ नहीं होंगे या आगे की तरफ नहीं होंगे, वी आर जस्ट मेंटेनिंग द न्यूट्रल स्पाइन। हमारे जो बैक का आर्च है उसको मेंटेन रखना है एंड जस्ट पुल इट लाइक दिस। नाउ मेरी एल्बो की अगर आप पोजीशन देखेंगे तो ये भी ऐसे 90 नहीं है या बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में नहीं है, इट इज जस्ट कंप्लीटली इन 45 डिग्री एंड देन जस्ट पुल रिलीज। नाउ जो मोमेंटम है वो बहुत फास्ट नहीं होगा या बहुत स्लो भी नहीं होगा, एक कंटिन्यूअस मोमेंटम बना के रखेंगे एंड आप पूरा फोकस हमारा बैक मसल्स पे होगा, हमारे पोस्टीरियर डेल्टॉइड मसल्स में होगा, उसी से हम पुल करेंगे तो आपको वहीं पर प्रेशर आएगा विच वी आर वर्किंग फॉर। सो दिस इज हाउ इट इज टू बी डन। हैंड्स का पोजीशन है उसको ऐसे मत कीजिएगा, बिकॉज ये जो पोजीशन है हैंड्स की ये काफी आप बोल सकते हैं अनकंफर्टेबल है एंड इट इज नॉट टारगेटिंग एनी ऑफ योर मसल, बिकॉज इसके बीच में डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। अगर ये एक बार पूरा का पूरा बार होता तो हम थोड़ा क्लोजली पकड़ सकते थे, लेकिन बहुत दूर है तो इसमें सिर्फ आपके हैंड्स की जो पोजीशन है वो ऐसे। दिस इज हाउ इट इज टू बी डन। आई होप यू एंजॉय दिस एक्सरसाइज। ऑलराइट, सो ये जो मशीन है इसको हम बैक मसल्स के लिए यूज करेंगे और इसको बोलते हैं रोइंग। इसके लिए हम मशीन की तरफ फेस करेंगे एंड वी विल सिट ऑन द एज ऑफ द सीट। तो हम सीट के एकदम एज पर बैठ के इसके हैंडल्स को हमने पकड़ा एंड रिस्ट की पोजीशन न्यूट्रल और अपनी तरफ इसको पुल किया। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रोइंग। ये हमारी बैक मसल्स के लिए काफी अच्छी है। गलत तरीका क्या है कि यू आर फेसिंग दिस वे and then not helping you in any way. This is a very wrong way to do anything. So just sit facing towards the machine and then just pull it towards you. तो ये जो एक्सरसाइज है ये है हमारे लेग मसल्स के लिए, क्वाड्रिसेप्स के लिए। नाउ इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपकी जो बैक है वो ऐसे आराम से नहीं बैठेंगे एंड देन कर रहे हैं, या फिर आगे आके आप पीछे ऐसे लेटे हुए हैं एंड देन यू आर डूइंग इट। नो, इट इज नॉट द राइट वे। अपनी बैक को बैक रेस्ट में आराम से रेस्ट कीजिए जिससे कि आपकी जो स्पाइन है वो न्यूट्रल पोजीशन में बनी रहे एंड देन बार को अपने लेग मसल से ऊपर की तरफ पुल करना है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपकी जो नीज है वो स्ट्रेट नहीं होंगे, मतलब हाइपर एक्सटेंडेड नहीं होंगे, जस्ट सॉफ्टन, आराम से रखिए एंड देन जो आपके एंकल्स हैं वो आप अपनी तरफ अननेसेसरली फेस किया हुआ एंकल्स ने वो भी नहीं होगा, या फिर अननेसेसरली आपके जो टोज हैं वो फ्लोर की तरफ हैं, दैट इज आल्सो रॉन्ग। जस्ट कीप इट न्यूट्रल। सो बैक न्यूट्रल, नीज न्यूट्रल, एंकल neutral, just doing it from your leg muscles. It is very good for the people who have bony or knock knees. It is good for both the people. I hope you enjoy this exercise. So इस मशीन को हम क्रॉस ट्रेनर बोलते हैं बिकॉज इसमें हमारी अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी दोनों यूज हो रही है एंड दिस इज वेरी गुड फॉर कार्डियो
एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अच्छे से अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए इट इज अमेजिंग, बिकॉज हम इसमें अपने ऊपर की बॉडी या नीचे की बॉडी दोनों को यूज कर रहे हैं. सो बिफोर यू स्टार्ट एनी ऑफ योर एक्सरसाइज, डू दिस क्रॉस ट्रेनिंग फॉर लाइक 3 to 5 minutes एंड यू आर गुड टू गो. सो इसमें अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसमें आप ऐसे पीछे करके नहीं कर रहे हैं या फिर एकदम आगे मशीन पे आ गए हैं ऐसे भी नहीं कर रहे, देखने में भी अजीब लग रहा है ये. सो स्ट्रेट रहिए और सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए इस हैंडल से अपने पुश एंड पुल दोनों कीजिए. एंड देन लेग्स भी जो है ना, आप देखेंगे कि नीज की जो पोजिशनिंग है वो भी सॉफ्ट है. यू आर नॉट पुटिंग टू मच अननेसेसरी प्रेशर. सो जस्ट डू इट वेरी सॉफ्टली, आराम से, कहीं पर कोई जोर नहीं है. और आप अननेसेसरी शोल्डर से कि चलो और ज्यादा इससे फर्क आएगा, नहीं. इसको आप शोल्डर्स भी बहुत दूर नहीं जाएंगे या फिर अननेसेसरली पीछे नहीं जाएंगे, एक न्यूट्रल पोजीशन रहेगी. एंड देन डू इट फॉर 3 to 5 minutes एंड यू आर गुड टू गो. आई होप यू एंजॉय. हम आज करेंगे चेस्ट एक्सरसाइज. इसको करते समय क्या क्या गलतियां हैं वो मैं आपको बताऊंगी. सबसे पहले हमारी रिस्ट की जो पोजीशन है वो न्यूट्रल रहेगी, ना एक्सटेंडेड ना फ्लेक्स्ड, न्यूट्रल रहेगी. और हमारी जो बैक की पोजीशन है वो भी न्यूट्रल रहेगी. आगे हंच नहीं करेंगे या पीछे जबरदस्ती का हाइपर एक्सटेंड नहीं करेंगे. देन शोल्डर से जो पुश है वो भी आगे नहीं होगा, जस्ट कीप इट न्यूट्रल. एंड देन हमारी जो एल्बो की पोजीशनिंग है अगर ऊपर होगी तो शोल्डर पे अननेसेसरी प्रेशर आएगा एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंजरी भी आ सकती है. सो एल्बो को 45 डिग्री रखेंगे. ये होता है 90, आई एम सेइंग 45 डिग्री. एंड दिस इज हाउ यू पुश द मशीन. तो एक और गलती जो लोग करते हैं इज दिस, इतनी जल्दी जल्दी नहीं करनी है, इतना जर्की मूवमेंट नहीं होना चाहिए. इट इज जस्ट गोइंग स्मूथ. We are applying the pressure from our chest muscle. I am not doing it too slow and I am also not doing it too fast. आप देख रहे हैं इसमें आपको शोल्डर की इंजरी आ सकती है and we are looking here for our health. We are not looking for any injury. So wrist neutral, back neutral, shoulder neutral and elbow 45 degree and then just do it in a flow. तो आप लोगों ने ये मशीन काफी देखी होगी अपने ओपन जिम में. अगर आपके ओपन जिम में ये वाली मशीन है तो ये किस काम आती है और इसको सही तरीका क्या है यूज करने का वो मैं आपको बताऊंगी. सो बेसिकली ये जो मशीन है ये हमारे लेग मसल्स के लिए है, क्वाड्रिसेप्स. नाउ यू कैन सी दैट माय नीज आर सॉफ्ट, दे आर नॉट एक्सटेंडेड या मेरे एंकल्स उठे हुए नहीं है. माय फुट इज कंप्लीटली रेस्टेड ऑन द फुट रेस्ट एंड माय नीज आर स्लाइटली बेंट, सो दे आर वेरी सॉफ्ट. एंड सिर्फ मैं अपने क्वाड्रिसेप्स यानी कि लेग मसल से नीचे जा रही हूँ. यू सी, एक और छोटी सी बात, मेरी बैक देखिए वो एकदम न्यूट्रल है, बिल्कुल मैं इसके सहारे पे नहीं हूँ या फिर एकदम हाइपर एक्सटेंड नहीं की हुई है मैंने अपनी बैक. इट इज जस्ट वेरी न्यूट्रल. मैं क्यों आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है एंड दैट इज व्हाई आई नो कि कितनी छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए लेकिन हम रखते नहीं हैं. तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? बैक का, नी का एंड एंकल का, फुट का, एकदम रेस्टेड. एंड दिस इज हाउ यू डू इट. इट्स वेरी गुड फॉर योर लेग मसल्स, सो एंजॉय. तो यूज करते हैं शोल्डर रोटेशन के लिए, या तो ऐसे करेंगे या फिर ऐसे करेंगे. ये मशीन किसी काम की नहीं है, इससे दूर ही रहिए. इससे अच्छा तो मैं आपको और काफी सारी एक्सरसाइज बताऊंगी फ्री हैंड जो आप अपनी शोल्डर इंजरी या फिर फ्रोजन शोल्डर के लिए कर सकते हैं. लेकिन ये वाली मशीन मत कीजिएगा बिकॉज इसका एक तो प्रॉपर फॉर्म भी नहीं है. देन अगेन इट इज नॉट एट ऑल सॉल्विंग एनी ऑफ योर इश्यूज. सो वी विल जस्ट लेट गो ऑफ दिस मशीन. हम इस बेंच को कैसे यूज कर सकते हैं हमारी कोर को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और हमारी एब्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए. ऑलराइट, सबसे पहले तो हम बैठेंगे और अपने एंकल को इस बार पे हुक की तरह जोर से पकड़ लेंगे. ओके, एंड देन व्हेन वी गो डाउन और ऊपर आते समय या तो अपने हाथ को भी हुक की तरह अपने नेक पर लगाइए एंड देन प्योरली कम थ्रू योर कोर. नोटिस कीजिए कि जो मेरी नेक की पोजीशन है वो ऐसे ही थी. जो हम ये मूवमेंट करते हैं ना एब्स करते समय,
ये बिल्कुल गलत है। इससे सर्वाइकल इंजरी होने के ज्यादा चांसेस हैं। ज्यादा चांसेस नहीं, एक्चुअली हो ही जाएगा अगर आप ये कंटिन्यू रखेंगे। दिस इज wrong way to do your abs exercise. You are basically inviting cervical injury. Alright. So अगर आप हाथ ऐसे करके ऊपर नहीं आ पा रहे हैं तो हाथ को ऊपर की तरफ रखिए एंड देन जैसे आप किसी चीज के सहारे ऊपर आ रहे हैं। ओके, अगेन नेक मूव नहीं हो रही है। गो डाउन। आई अंडरस्टैंड कि आप बिगनर हैं तो आप अपने आप को इस तरीके से ऊपर पुल नहीं कर पाएंगे। उस केस में क्या कर सकते हैं, तो मूवमेंट छोटा रखिए, कम रखिए, लेकिन नेक का मूवमेंट नहीं। कोर से ही करेंगे जो भी करेंगे। जैसे कि देखिए छोटा मूवमेंट है, नेक का कोई मूवमेंट नहीं है। आई एम ओनली यूजिंग माई कोर। ओके, अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो भी नेक का मूवमेंट नहीं है। आई एम यूजिंग माई कोर। ओके, आई एम नॉट डूइंग दिस। प्लीज अवॉइड दिस। नाउ आप अपने कान को, लेट्स से आप ऐसे भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे भी नहीं कर सकते हैं, कान पकड़िए जिससे आप अपने नेक का मूवमेंट चेक रख पाएंगे। जस्ट डू दिस मोमेंटम। ओके, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी कोर की स्ट्रेंथ जब बढ़ जाएगी तो फिर आप ऐसे ऊपर आ जाइए। सो नेक का मूवमेंट बिल्कुल बिल्कुल कैंसिल कर दीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। सिर्फ अपने कोर को यूज कीजिए, छोटा मोमेंटम रखिए, लेकिन ठीक से कीजिए। ओके, बिकॉज हम यहाँ हेल्थ बनाने आए हैं, इंजरी लेने नहीं आए। सारी मिस्टेक्स में ध्यान में रखते हुए उनको कैंसिल कर दीजिए और सिर्फ सही तरीके से कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि मैंने अगर कोई चीज मिस की है या कुछ रह गया है या कुछ और आपको जानना था। सो बेसिकली फीडबैक अगर मुझे मिलेगा तो मैं और अच्छे से वीडियोस बना पाऊंगी। डू लेट मी नो। बाय।